नेगेटिविटी कैसे एंटर करती है, शैतान कैसे एंटर करता अपनी बॉडी में। एक, जब हम बहुत ज़्यादा हंस रहे हो, एक जब हम बहुत ज़्यादा रो रहे हो, बहुत ज़्यादा दुखी हो, ठीक है, और तीसरा ऑर्गेज़म के टाइम पे। एक और कैटेगरी शायद कि वो सिंपल बैठने में, पता नहीं, लेकिन ये तीन है, मेरे को 100% श्योर हूँ मैं। अब ये बोलने का रीज़न क्या था, ये बोलने के बाद में मेरा टॉपिक कुछ और ही चला गया। ये बोलने का रीज़न ये था, अब ओशो के धाम में ना एक ट्रेनिंग होती थी पहले। ट्रेनिंग ऐसी थी, वो एक कोर्स था, जिसको स्पिरिचुअलिटी में आना है उसके लिए कोर्स था। क्या था वो कोर्स ये था, वो 1 महीने का कोर्स होता था। उसमें पहले हफ्ते में ये सिखाया जाता था कि पहले मान लो 2-4 दिन या 1 हफ्ते में इंट्रोडक्शन और वगैरह 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 सारी चीज़ें दी जाती है जो, ठीक है। उसके बाद ऐसा होता है कि 1 हफ्ते की ट्रेनिंग है जिसमें तुमको रोज़ 3 से 4 घंटे खाली हंसना है, ज़ोर ज़ोर से। तुमको ग्रुप बना के दे दिए जाएंगे, तुमको ज़ोर ज़ोर से हंसना है, चीखना है, चिल्लाना है, हंसते रहना है, चिल्लाना है। 3-4 घंटे तक ही चलेगा और वो 1 हफ्ते तक चलेगा। 1 हफ्ते के बाद जो दूसरा हफ्ता आएगा उसमें 3 से 4 घंटा डेली तुमको सिर्फ रोना है। तुमको रोना, आंसू बहाना है, और मतलब कुछ नहीं आ रहा है तो भी मतलब रोने की कोशिश करनी है, रोना, बस रो, मार खाओ, एक दूसरे को मारो लेकिन रो। ऐसा है कि बस रो। वैसा 1 हफ्ता निकलना है। और उसके बाद तीसरे हफ्ते में ऐसा है कि सिर्फ साइलेंस बैठे रहना है 4 घंटे तक, बिना कुछ बोले, किसी से बात नहीं करनी, साइलेंस बैठे रहना है। अब इससे बहुत सारे लोगों को बहुत कुछ समझ में आ गया रहेगा, ठीक है। अब एक तरफ रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, प्रॉफिट मोहम्मद ने बताया कि शयातीन यानी शैतान की कैटेगरी है। ऐसा एक होता है इंडिविजुअल शैतान और ग्रुप में शयातीन बोलते हैं। तो शयातीन तुम्हारे शरीर में कब एंटर करता है? एक, जब तुम बहुत ज़्यादा हंस रहे हो, एक जब बहुत ज़्यादा रो रहे हो, और एक जो तुम्हारा ऑर्गेज़म का टाइम। अब इसमें होता ये है कि तुम बहुत ज़्यादा जब हंस रहे हो ना, तुम्हारी बॉडी में DMT रिलीज़ होता है। जब तुम बहुत ज़्यादा रो रहे हो तो उसका लेवल एकदम कम हो जाता है। ऑर्गेज़म के टाइम पे तो तुमको पता है क्या होता है। तीनों में तुम्हारे ब्रेन की वेव्स एक सर्टन कैटेगरी पे आती है, ठीक है। तो उस कैटेगरी पे ही नेगेटिविटी एंटर कर सकती है। सेम चीज़ जब तुम ध्यान कर रहे होते, ध्यान में जब तुम बैठे होते हो, तुम एक चीज़ को देख रहे होते त्राटक के थ्रू, तब तुम्हारा ब्रेन ध्यान में होता क्या, पहले तो तुम आँख बंद करके बैठ जाते हो, तब तुम्हारा ब्रेन अल्फा पे चलता रहता है। ऐसे ऐसे बीटा होता है, टीटा होता है, फिर डेल्टा होता है, और एकदम स्लो हो जाता है। तब तुम ध्यान में चीज़ें देखते हो, एक्सपीरियंस करते हो, वाइट लाइट देखते हो, देवी देवता देखते हो, वगैरह वगैरह। और उसके बाद में तुम्हारे अंदर शक्ति एंटर कर दी, फिर तुम कुंडलिनी जागरण होती है और सब कुछ होता है। समझ में आ गया? अब तुम बोलोगे अरे भाई, मतलब सब कुछ जो होता है वो शैतान के थ्रू होता है। अब रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का क्या बोलना था? उन्होंने फरमाया कि जितने भी इंसान पैदा होते, जब अल्लाह ताला किसी इंसान को पैदा करता है, सेम वक्त शैतान अपनी औलाद को पैदा करता है। 5, 6 या 7 कुछ है, या 10 है, मेरे को पता नहीं। एक के मुकाबले 8-10 पैदा होते हैं। लेकिन एक होता है हमजाद जो अपने साथ रहता है, जिसको बोलते हैं अग्नि तत्व। मैंने बहुत बार बताया, आत्मा को मैंने कभी रूप में नहीं देखा है। मैंने ये देखा है कि एक ह्यूमन बॉडी के अंदर जैसे धुएं की तरह, एग्जांपल ले लो, जैसे एक स्टीम इंजन है, ट्रेन है, अब वो तो पूरी लोहे की बनी है लेकिन स्टीम से चल रही होती है ना, वैसे ही स्टीम एक अपनी बॉडी में घूम रही होती है चारों तरफ, ऐसा है। तो जहाँ वो जमा होती है वहाँ पे शक्ति एक्टिव हो जाती है। अब मैंने ये देखा है, सिद्धि और अग्नि तत्व जो है वो तो मैं जानता हूँ, उस पर तो छोड़ दो। अब हमजाद हर इंसान का होता है। बहुत सारे लोग हमजाद को सिद्ध करने की बात करते हैं, बहुत सारे की पीढ़ी में हमजाद सिद्ध होते, तो फिर उनके नीचे भी वही पीढ़ी पे मतलब बस एक साधना करनी होती है और उनका भी हमजाद सिद्ध हो जाता है। वो पुराना हमजाद ही चला आ रहा था फैमिली में, और फिर वो जो भी आता है उनके बारे में सब कुछ बता देते हो, तो वो हमजाद सिद्धि से ही होता है। तुम सब बताना शुरू कर देते हो। मेरे भी खानदान में हो सकता है 100, 200, 300 साल पहले, क्योंकि प्रीतम भैया ने बताया था कि तेरी सिद्धि 300 साल पुरानी है, तो मेरे ख्याल से भी शायद 300 साल पहले हमारे खानदान में किसी ने हमजाद सिद्ध किया होगा। जब मैं जाप करने लगा तो पीर साहब आ गए थे। तो बेसिक बात ये है कि हर किसी के साथ हमजाद होता है। अब रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का ये फरमाया था कि मेरे हमजाद को अल्लाह ने मुसलमान बना दिया, यानी प्रॉफिट मोहम्मद ये बता रहे कि मेरे साथ भी हमजाद पैदा हुआ था। जब उन लोगों ने पूछा कि सबके साथ हमजाद होता था, आपके साथ भी है, उन्होंने बताया कि हाँ, मेरे साथ जो हमजाद था, लेकिन अल्लाह ने उसको मुसलमान बना दिया। अब वो हमजाद करता क्या है? हमजाद तुम्हारे दिल में ना वसवसा डालता है। वसवसा यानी कि तुम्हारे दिल में थॉट्स डालता है। क्या थॉट्स? नेगेटिव थॉट्स। और उसका एक ही मकसद है कि इसको अपने ईश्वर के खिलाफ कर दो। बाद में तो किसको भी पूछ ले,
खाली जो मेन ईश्वर है ना तेरा, उससे दूर हो जा। बाकी तो किसकी भी पूजा कर ले, मेरे को लेना देना नहीं। और फिर वो तुमको शक्तियाँ दिखाता है एक के बाद एक, ताकि तुम्हारा अट्रैक्शन वहाँ बढ़े। अब एक तरीके से ये देखा जाए कि हर इंसान के साथ में अपना एक हमजाद होता है, लेकिन प्रॉफिट मोहम्मद के साथ में अगर अल्लाह ताला ने उनके हमजाद को अगर ये कर दिए, मुसलमान कर दिए, अब मुसलमान हो गया तो वो भी शैतान नहीं रहा। अब शैतान नहीं रहा तो गलत ख्याल नहीं डालेगा। अगर वो गलत ख्याल नहीं डालेगा तो फिर ये तो चीटिंग हो गई, क्योंकि फिर हम लोगों के हमजाद के साथ भी यही होना चाहिए था। अगर ये बात है, क्योंकि सारे मुस्लिम स्टडी क्या बताती है, प्रॉफिट मोहम्मद कोई अवतार नहीं थे, वो एक नॉर्मल ह्यूमन बीइंग थे। एक कैटेगरी बोलती नॉर्मल ह्यूमन बीइंग नहीं थे, अवतार थे। मैंने तो अवतार ही देखे, लेकिन ठीक है। अब मैं ये बताता हूँ, अगर उनके साथ में ये फेवर हो गया कि उनके हमजाद को साफ़ कर दिया गया, तो फिर अपने साथ चीटिंग है, क्योंकि फिर इस वजह से उनके पास इतना मतलब वो इतने प्रॉफिट जैसे हो पाए ना, दूसरे तो हो ही नहीं सकते। फिर अब दूसरे बोलेंगे भाई वो ऐसे थे इसके लिए उनको हमजाद को जीत गया। तुम्हारे कितने भी हमजाद सफ़ेद कर दो तुम वैसे के वैसे शैतान ही रहोगे। फिर भी क्वेश्चन तो रहेगा ना। समझ में आ गया बात क्या बताना चाह रहा हूँ मैं। अब सेकंड कैटेगरी लेते हैं। जब प्रॉफिट मोहम्मद 40 ईयर्स तक पहुँचे थे ना अपनी लाइफ में, तो उन्होंने ऐसी कोई बात नहीं थी उनमें। 40 ईयर्स के बाद उनको आत्मज्ञान मिला था। उसके 6 महीने पहले तक उनको सपने आते थे। सपने में वो जो चीज़ देखते थे उसके 1-2 दिन के बाद वो चीज़ हो जाती थी, तो उनको डर लगने लग गया था कि हर चीज़ होने से पहले मुझे कैसे पता चल जाती है। क्या उस वक्त भगवान की पूजा होती थी, लोगों को ईश्वर के बारे में पता था? हाँ, उस टाइम पे लोग हिंदू नहीं थे, उस टाइम पे लोग थे यहूदी। ठीक है, यहूदी किसके वंशज थे? इब्राहिम अलैहिस्सलाम के, सुलेमान अलैहिस्सलाम और प्रॉफिट इब्राहिम, दाऊद, सुलेमान, वो लोगों के बारे में, और जीसस क्राइस्ट क्रिश्चियनिटी के ईसा अलैहिस्सलाम, इन लोगों को ऑलरेडी लोग फॉलो करते थे। ऐसा नहीं था कि इन लोगों को पता नहीं था, इनके पास भी बुक्स थी, ये लोग ऑलरेडी फॉलो करते थे। लेकिन प्रॉफिट मोहम्मद है, उन्होंने बताया कि ये जो जितने पुजारी है महान थे ना, इन लोगों ने जो खुदा ने जो किताब दी है ना, उसका सारा कुछ तुम लोग को नहीं बता रहे, तुम लोग को बाहर बाहर का चीज़ ज्ञान दिया हुआ, अंदर की जो साधना है, ज्ञान है, वो सारा कुछ इन्होंने अपने पास रखा है। और इन लोग अपने ही औलादों को और अपने रिश्तेदारों को वो चीज़ें बताते हैं। और जब तुम गुनाह करके आते हो, तुम बता दो मैंने किसका रेप किया है, किसका मर्डर किया है, मैंने किसी को ये कर दिया है, तो वो बोलते थे बस तू ज़्यादा कुछ नहीं, मंदिर में इतने का चंदा देते तेरे गुनाह माफ़ हो जाएंगे। ये उस टाइम पे बिजनेस चलता था। खैर वो सब बाने को जाने रहते, अपन शक्ति की बात कर रहे हैं। तो मेरा ये मानना है कि अगर प्रॉफिट मोहम्मद ने ये बता दिए कि ये शक्ति वाइट हो गई थी, तो अगर ये नॉर्मल ह्यूमन बीइंग की तरह है, तो इसका मतलब ये कि कोई भी अपनी शक्ति को वाइट कर सकता है अगर वो खुदा का नाम ले तो आप इसके लिए देखो कि बहुत सारे लोग ऐसे हैं जो स्पिरिचुअल बंदे हैं, इन लोग क्यों इतने शांत है, ये क्यों किसी का बुरा नहीं सोचते, इन लोग क्यों इतने अच्छे हो जाते, हर चीज़ में इनको प्यार क्यों नज़र आता है, किसी से नफरत क्यों नहीं करते, ये गुस्सा, क्रोध, लोभ, ये सब क्यों चला गया? क्योंकि जो एंगर, ग्रीड, लस्ट और ये जो 7 अपने जो सिंस है, ये सारा अग्नि तत्वों में, ह्यूमन बॉडी में नहीं है। ये साथ में रह रहे होते तो ये एस्ट्रली अपनी बॉडी पे अफेक्ट डाल रहे होते। तो काम, क्रोध, मोह, लोभ, ये जितनी चीज़ें है, ये सारा अग्नि तत्व है एक। अगर इसको बाहर निकाल दिया जाए, जो मानसिक जाप करता है इसको साफ, तो मानसिक जाप में होता है कि ये जो अग्नि तत्व, ये तुम्हारा हमजाद, ये जो तुम्हारा सूक्ष्म शरीर है, ये वाइट होने लग जाता है। अब अगर मैं ये मान लूँ कि जैसे प्रॉफिट मोहम्मद जब वो एक गुफा थी गारे हिरा, वहाँ जाके बैठते थे, जब वो 6 महीने तक परेशान हो गए थे, फिर वो पहाड़ पे भाग जाते थे और पहाड़ पे आके गुफा में आके बैठते थे, क्योंकि वो परेशान हो गए थे, उनको समझ में नहीं आ रहा था क्या। वहाँ पे जो जिब्राइल अलैहिस्सलाम, जो फरिश्ते थे, जिब्रील, वो आए, फिर उन्होंने बताया इकरा, उन्होंने गले मिले और सारा ज्ञान अपने थ्रू प्रॉफिट मोहम्मद में ट्रांसफ़र कर दिए। और वो थोड़े दिन तक वो चला था। वो उसके बाद वो घर पे आए, वो बहुत दिन तक बीमार थे, बुखार नहीं उतर रहा था। उसके बाद में वो रिवील करने लगे, तो वो एज 40 थी। 40 के बाद उन्होंने सब कुछ बताना शुरू किया, और फिर लोगों ने उनसे क्वेश्चन करते गए और वो लोग आंसर देते गए। मैं सारा कुछ छोड़ दूँ, मैं सिर्फ ये बोलूँ कि जैसे प्रॉफिट मोहम्मद के साथ भी हमजाद था, 40 साल तक था, उसके बाद अल्लाह ताला ने उसको मुसलमान बना दिए। अब अगर उनके साथ भी और वो नॉर्मल ह्यूमन बीइंग थे, तो ये दूसरों के साथ भी होना मुमकिन है। ऐसा नहीं है कि सिर्फ उनके साथ हो, हमारे साथ नहीं हो सकता तुम्हारे साथ भी। फिर उन्होंने बताया कि उनके लिए क्या टीचिंग्स है। अब कोई बोलेगा कि मुसलमान लोग मेडिटेशन नहीं करते, स्पिरिचुअल मेडिटेशन नहीं करते, तो अगर आप सूफीज़म की पढ़ाई करोगे तो आपको पता चल जाएगा। तो क्या प्रॉफिट मोहम्मद ने बताया कि आँख बंद करके ध्यान में बैठ जाओ? उन्होंने बहुत सारी चीज़ें लोकल पब्लिक के सामने बताते थे। उनके सामने जो लोग बैठे होते थे, वो लोकल पब्लिक के सामने सारा ज्ञान दे रहे होते थे। लेकिन कुछ चीज़ें ऐसी थी जो लोकल पब्लिक के सामने नहीं बोलते थे, वो अपने खास लोगों यानी जो उस पढ़ाई के बारे में जानता है, उसको बताया करते थे।
ये भी बात हदीसों में मिलती है। यानी जैसे आज की डेट में बताते कि स्पिरिचुअलिटी हर किसी के लिए नहीं है कि तुम्हारे पास अप्सरा आएगी तो फिर तुम वशीकरण करने लग जाओगे, हर लड़की के पीछे अप्सरा भेज दोगे और लड़की तुम्हारे पास आ जाएगी। तो वो चक्कर में इसलिए बताया गया कि ये शक्तियाँ सिद्धियाँ सबके लिए नहीं है। अब इस कैटेगरी से देखा जाए, प्रॉफिट मोहम्मद ने बता दिए, हमको ये समझ में आ गया हमजाद भी सिद्ध किया जा सकता है और उससे वो भी सफ़ेद हुआ जा सकता है, लेकिन ईश्वर की इबादत से। शक्तियों की इबादत और शक्तियों के खेल के लिए नहीं, वो शक्तियों के लिए करने नहीं गए थे, वो ईश्वर की इबादत में लगे तब वो सफ़ेद हुआ। अब अगर तुम ईश्वर की इबादत में लग जाओ तो ये सफ़ेद हो जाएगा। ये सफ़ेद होने से क्या होगा, तुम्हारे अंदर से काम क्रोध मोह लोभ निकल जाएगा। तो क्या तुम्हारे अंदर डिज़ायर नहीं रहेगा? ऑफकोर्स डिज़ायर रहेगा, लेकिन तुम उसके पीछे भागोगे नहीं। तुम्हारी जितनी ज़रूरत है उतना ही। अगर तुम्हारी ज़रूरत 100 करोड़ की तो तुम्हारे पास 100 करोड़ भी आ जाएगी। अगर तुम्हारी जितनी ज़रूरत की मैं बात करूँ, ज़रूरत पूरी हो जाएगी। ज़रूरत का मतलब ये नहीं 1 लाख में खुश रहो, मैं खुद नहीं रह पाता, अपनी भी एक सर्टन ज़रूरत है तो उतनी पूरी होनी चाहिए, तो हम भी परेशान हो जाएंगे। वैसा तो वो ज़रूरत तुम्हारी 100 करोड़ की रहेगी तो 100 करोड़ की भी ज़रूरत तुम्हारी पूरी हो जाएगी। डिपेंड करता है तुम्हारा लक्ष्य क्या है, तुम्हारा एम क्या है। अब अपने को समझ में आएगा भाई वहाँ हो सकता है तो यहाँ भी हो सकता है। अब ओशो की टीचिंग्स को अगर ले लिया जाए तो ओशो ने क्या किया है, ओशो ने ये समझ लिया कि ये बंदे लोग स्पिरिचुअली आगे नहीं ग्रो हो सकते, तो सबसे पहले कि इनके अंदर शक्ति इनको बुलाओ। क्यों? क्योंकि हमजाद जो है तुम्हारे से जुड़ा हुआ ही है, लेकिन ऐसा मान लो तुमसे दूर है, वो जब चाहे तुमसे दूर हो सकता है, लेकिन ये टेक्निक के थ्रू ये तुम्हारे साथ में जुड़ जाएगा। क्योंकि इसको साफ करने के लिए इसको पकड़ना ज़रूरी है। जब तक पकड़ में नहीं आता ना तब तक ये जल्दी साफ होगा नहीं। तो इसको पकड़ने की टेक्निक वो है कि तुम अपने आप को एक ऐसा जाल बना दो जिसमें आए तो तुम पकड़ लो उसको। तो वो टीचिंग्स अगर देखे जो हंसने रोने और शांत बैठने की, उस तरीके से देखे जाए तो ज़रूरी नहीं है कि जब बंदा वो साधना करने बैठेगा तो सबसे पहले जो उसको चीज़ हिट करेगी, अगर उस पर कोई तांत्रिक क्रिया नहीं है तो वो उसका खुद का हमजाद है, उसका हमजाद ही उससे खींचा चला आएगा ना। क्योंकि जब तुम ध्यान करने बैठोगे, तुम ज़ोर ज़ोर से हंसोगे, तुम्हारा DMT रिलीज़ होगा। ये DMT तो उनके मुंह से राल टपकाने शुरू हो जाता है ना, जब भी तो उनकी राल टपकना शुरू हो जाती है। जब तुम किसी दरबार में जाते हो, गुरुओं के सामने बैठे हो, जब तुम एक गुरु बैठा और तुम सारे हज़ारों लोग बैठे हो, तो वो क्यों सारे के सारे तुम्हारे हमजाद, तुमको क्यों शांति मिलती है? क्योंकि तुम्हारे को जो परेशान करने वाली चीज़ है ना, वो गुरु की राल टपकते, गुरु के DMT रिलीज़ होते हुए देखता है। गुरु दरबार में बैठा है, गुरु के पीछे सारी शक्तियाँ बैठी, ठीक है, और गुरु ध्यान में, गुरु की तो DMT 24 घंटे निकलती ही रहती है, उसका जो सेरोटोनिन DMT वो 24 घंटे निकलता है। ये जितने पब्लिक बैठी होती है ना, इनके जो हमजाद, जो शैतान, इनके जो अग्नि तत्व है ना, इनकी राल टपकती रहती है उसको देख के। अब जब जो गुरु है वो जब अपनी शक्ति को बाहर निकालता है, जब प्रे करता है, ऐसे समझ लो धुएं की तरह वो DMT रिलीज हो जाता है। ये सारे लोग उसको चाटने लग जाते हैं, ये सारे लोग सफ़ेद होना शुरू हो जाते हैं। ये सफ़ेद होना शुरू हो जाते हैं तो तुमको शांति महसूस होती है। तुम्हें ऐसे लगता है कि यार गुरु के पास जाते हो तो अपने आप को शांत फील करता हूँ, मैं हल्का हो जाता हूँ। क्यों हो जाता है ये भी एक वजह है, ठीक है। अब ये टेक्निक जो ओशो ने बताई है, उस टेक्निक के थ्रू तुम अंदर तुम्हारा हमजाद एंटर कर देता है। एंटर होता तो अग्नि तत्व से तुम्हारी नीचे पहले फुलझड़ी जल जाती है मूलाधार से। अब जिस चक्र पे तुम हो वहाँ तक वो खींच लेगा, या तो वो हमजाद मणिपुर पे आएगा, मूलाधार पे आएगा, हार्ट चक्र पे आएगा, किसी एक पे आएगा। जैसा तुम्हारा कैरेक्टर है वैसे ही वो आएगा। अगर तुम काम वासना वाले तो ये स्वादिष्टान पे आएगा। लेकिन होगा क्या, तुम्हारे अंदर ही अटक जाएगा और तुम्हारी एनर्जी गर्म होना शुरू हो जाएगी। अब अगर तुम ध्यान नहीं करते हो, जाप नहीं करते हो, तुमको भगवान के बारे में कुछ पता नहीं, तो तुम हो जाओगे उस शक्ति की तरफ। यानी अगर स्वादिष्टान पे आके बैठा तो तुम हो जाओगे चक्कर में, समझ गए ना क्या, ठीक है। मटेरियल डिजायर में लग जाओगे, लड़की के पीछे लग जाओगे। मूलाधार पे अगर वो अटक गया तो फिर वो सिर्फ खाएगा, पिएगा, सोएगा, सेक्स करेगा, इसके अलावा और कुछ नहीं कर सकता। स्वादिष्टान पे आएगा तो वो घूमने फिरने की और वगैरह वगैरह चीज़। मणिपुर पे आएगा तो उसका ऐसा आएगा, ये भी ले लो, वो भी ले लो, लेकिन ग्रीड में आ जाएगा सब कुछ, ठीक है। अब इस टेक्निक में तुमको बता दिया जाता है कि तुम रोज़ ध्यान करो। अब ध्यान करने से होगा क्या, इसको लगी है भूख, इसको चाहिए खाना, इसको चाहिए पानी, तुम्हारी तरह नहीं, क्योंकि इसको तुम्हारी तरह टेस्ट नहीं मिलता है, पेट नहीं भरता इसका, समझ रहे हो, ये वसवसा डालने वाला। लेकिन ये अब तुम्हारे अंदर लॉक हो गया। अब तुमको गुरु बताता अब तो ध्यान कर। ध्यान करने से होता क्या है, इसके पहले भी तुम ध्यान करते थे, लेकिन अब ध्यान करने पे क्या हो रहा है, अब तुम्हारे अंदर तुम्हारे मणिपुर से ऊर्जा आग की तरह फैल रही है और वो चाह रही है आग ऊपर सर तक। अब ये ऊर्जा की वजह से, क्योंकि तुम्हारी बॉडी उतनी जनरेट नहीं कर पाती थी, क्योंकि तुम्हारी ऊर्जा जो मेन थी वो सब यहाँ थी अग्नि तत्व में, अभी अंदर आ गई। अंदर आने से ये यहाँ तक पहुँच के रिलीज होना शुरू हो गया।
अब अगर तुम गुरु के अंडर में नहीं हो, किसी और के बोलने पे अगर तुम ये ध्यान करने लगते तो हो सकता है तुम जब तुम्हारा हमजाद यहाँ आ जाए, जब आज्ञा चक्र पे आ जाए, क्योंकि वो तो ऊपर ही आएगा, क्योंकि तो पीनियल ग्लैंड यहाँ से वो केमिकल निकलता रहता है। अब तुम्हारा तो नहीं निकल रहा ना, इसके लिए तो तुम्हारा ध्यान नहीं हो रहा, लेकिन जब ये ऊर्जा की वजह से आएगा तो ये तो अंदर पागल हो जाएगा ना, ऊपर तो शहद टपकता हुआ दिखेगा। तो ये उस भालू की तरह है जिसके ऊपर शहद का छत्ता लगा है और यहाँ से शहद टपकने वाला लेकिन टपक नहीं रहा, तो ये नीचे बेचैन हो रहा है। अब ये ऊपर आने की कोशिश करता है और तुम जब यहाँ पे वो DMT रिलीज होता है और तुम ये यहाँ पे पहुँचते हो और फिर वाइट लाइट देखते हो और सब कुछ देखते हो, समझ गए? तो तुम सोच रहे हो भगवान है, शक्ति है, लेकिन गुरु ने तुम्हारे साथ में क्या किया? अगर गुरु तुमको प्रोसेस बता दे कि मैं तुम्हारे साथ ऐसा ऐसा करने वाला हूँ, तो तुम डर जाओगे, तुम बोलोगे यार मेरे साथ कुछ गलत हो गया तो ऐसा हो गया तो वैसा हो गया। तो हमने धाम में बहुत लोगों के साथ ऐसा किया है, हार्ट चक्र पे से सिद्धि उठा के यहाँ पे बिठा दिए, सर पे हाथ रखे बगैर भी ऐसे ऐसे बैठे भी ना। मैंने बहुत बार लोगों की ना शक्तियों को ना एक चक्र से दूसरे चक्र पे उठाया, दूसरे से तीसरे पे उठाया, हार्ट चक्र पे से यहाँ पे मैंने कितनों की सिद्धियाँ लाई है। और उन लोगों ने फिर बोलने लग गए थे कि हमको दिखना शुरू हो गया, और 2 से 3 दिन तक उनका सर दुखता रहा, लेकिन कि बोले भैया सर बहुत दुख रहा है, सर बहुत, आपने सर पे हाथ रखे क्या सर बहुत दुख रहा है? मतलब 3 दिन तक दुखेगा। फिर 3 दिन के बाद ऐसा लगा कि लोगों को बोले भाई को ये दिख रहा है वो दिख रहा है ये सब, क्योंकि मैंने क्या किया था, हार्ट चक्र पे से उठा के यहाँ खड़ा कर दिया था। तो अब तुम आंखों से ही देख रहे हो, लेकिन तुम्हारे आगे लाल चश्मा लगा हुआ है, तो लाल चश्मे में तुमको मिस्टर इंडिया दिखने लग गया, ऐसा हो गया। समझ में आ गया? तो ये हमने बहुत बार धाम में किया। अब तुम्हारी शक्ति ये तो चारों तरफ तुम्हारे सातों चक्रों पे घूम रहा है ना, अब तुमने उसको यहाँ पे स्थान दे दिया, वो यहाँ से हिलता नहीं। क्यों? क्योंकि उसको पता है कि मेरी खुराक यही है, ये पिट्यूटरी ग्लैंड है। अब तुम ध्यान में बैठे होते हो, ध्यान में बैठते हो तो तुम्हारा ब्रेन स्लो होने लग जाता है। स्लो होने के बाद ये होता है कि उसका केमिकल रिलीज होता है DMT। अब ये वो चाटने लग जाता है, जिस तरीके से भी लेते हो, ज़रूरी नहीं ज़बान से चाटे, आँख से भी देख के शक्तियाँ ले लेती, लेकिन वो लेना शुरू कर देता है। तो वो तुम्हारे शरीर में और कहीं भागता नहीं है, ना वो तुम्हारे स्वादिष्ठान पे जाता है, ना मणिपुर पे जाता है, ना मूलाधार पे जाता है, कहीं नहीं जाता। इसलिए तुम्हारी काम वासना नहीं जागती, तुम्हारे मटेरियल डिज़ायर नहीं जागते, तुम्हारी कोई शक्ति, कोई डिज़ायर, तुम्हारी ग्रीड नहीं आता, तुम्हारे को एंगर नहीं आता, तुम्हारे को लस्ट नहीं आता। क्यों? क्योंकि जो चीज़ इसको ला रही थी, जो चीज़ उस चीज़ को एक्टिव कर रही थी, उसको तुमने खुराक दे दी यहाँ पे। ये कौन कर सकता है? ये गुरु कर सकता है। सारे गुरुओं ने क्या बताया कि गुरु तुम्हारा मार्गदर्शन कर सकता है, लेकिन करीम भाई ने ये बताया कि वो मार्ग क्या है और उसके दर्शन कैसे होते हैं।